नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर बात करेंगे जो हर एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म ग्रंथों में गरुड़ पुराण को आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के आधार पर मिलने वाले परिणामों का विस्तार से वर्णन करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से गुजरती है, यमलोक की यात्रा कैसी होती है, पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा को किस तरह के अनुभव मिलते हैं और पुनर्जन्म का चक्र कैसे चलता है। तो आइए गरुड़ पुराण के गहन ज्ञान में डुबकी लगाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में जब व्यक्ति का भौतिक शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। यह आत्मा एक सूक्ष्म शरीर, प्रेत शरीर में प्रवेश करती है, जिसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। इस अवस्था में आत्मा बहुत ही हल्की होती है, लेकिन यह अपनी पुरानी यादें और इच्छाओं के साथ आगे बढ़ती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अक्सर अपने पुराने शरीर के आसपास ही रहती है। यह भौतिक संसार के साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि इसके संकल्प और वासनाएं अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई होती हैं। इस समय आत्मा एक विचित्र स्थिति में होती है, जहां उसे अपने जीवन के आखिरी पलों और अपने किए गए कर्मों की स्मृति का अनुभव होता है। इसे आत्मा का बंधन काल कहा जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की यमदूतों से भेंट होती है। गरुड़ पुराण में यमदूतों को भगवान यमराज के अनुचर कहा गया है, जो आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयावह और कठोर होता है। यह कहा गया है कि जिस आत्मा ने अपने जीवन में अधिक पाप किए होते हैं, उसे यमदूतों का दर्शन और भी डरावना प्रतीत होता है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत कम कष्टकारी होती है। यमदूत आत्मा को किस मार्ग से ले जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा एक कठिन और लंबी यात्रा होती है, जो 248 योजन लगभग 2000 मील लंबी मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई भयानक और चुनौतीपूर्ण मार्गों से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर आत्मा को भारी ताप, बर्फ, कांटों वाले रास्ते और कंटीले जंगलों का सामना करना पड़ता है। जिन आत्माओं ने अधिक पाप किए होते हैं, उन्हें इस यात्रा के दौरान बहुत पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा में आत्मा को 7 दिनों तक लगातार भटकना पड़ता है। इस समय आत्मा को भूख, प्यास, गर्मी, ठंड और अन्य मानसिक और शारीरिक कष्टों का अनुभव होता है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा का सामना यमराज और उनके मंत्री चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त आत्मा के हर एक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास आत्मा के हर अच्छे और बुरे कर्म की विस्तृत जानकारी होती है। चित्रगुप्त आत्मा को उसका कर्मफल सुनाते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा को अपने जीवन के दौरान किए गए सभी कार्यों का अनुभव होता है। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को उसकी नेकी का फल मिलता है, जबकि पाप कर्म करने वाली आत्मा को नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। स्वर्ग वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो और मानवता की सेवा की हो। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख और शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हों, तो उसे नरक भेजा जाता है। नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्माओं को भीषण यातनाओं से गुजरना पड़ता है। नरक में आत्मा को किस प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, यह पूरी तरह से उसके किए गए पापों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख नरक और उनकी यातनाएं इस प्रकार हैं।
एक तामिस्र, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अन्य लोगों की संपत्ति या धन चुराया हो। यहाँ आत्मा को बांधकर घोर अंधकार में रखा जाता है और भूखा प्यासा तड़पाया जाता है। 2 रौरव, अत्यधिक लालच और क्रूरता करने वाले लोगों की आत्मा को यहाँ भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को विषैले सर्पों द्वारा डसा जाता है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती है। 3 कुंभिपाक, यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष जीवों को मारा हो। इस नरक में आत्मा को खौलते हुए तेल में डाला जाता है, जिससे उसे जलने का असहनीय दर्द सहना पड़ता है। 4 महारावरव, जो व्यक्ति दूसरों को अत्यधिक पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को हिंसक पशुओं द्वारा नोचा और खाया जाता है, जिससे आत्मा घोर पीड़ा का अनुभव करती है। जब आत्मा नरक में अपनी यातनाएं पूरी कर लेती है, तो उसे पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में हो सकता है। इन योनियों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। 1 देव योनि, अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को देवताओं की योनि में जन्म मिलता है। यहाँ आत्मा को दिव्य सुख और आनंद का अनुभव होता है। 2 मनुष्य योनि, अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन रखने वाली आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। यह अवस्था मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य के पास अपने कर्मों को सुधारने का अवसर होता है। 3 पशु योनि, जिन आत्माओं ने जीवन में अत्यधिक पाप किए हों, उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस योनि में आत्मा को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और उसमें समझने की क्षमता सीमित होती है। 4 नरक योनि, सबसे घोर पाप करने वाली आत्माओं को नरक योनि में जन्म दिया जाता है, जहां उन्हें अनेक जन्मों तक कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे और अच्छे कर्म करने होते हैं। धर्म, सत्य, अहिंसा और भगवान की भक्ति मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सिर्फ शारीरिक जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक में किस प्रकार का अनुभव होगा और उसे पुनर्जन्म के चक्र से कैसे गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कार्यों का फल न केवल इस जीवन में, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा के अनुभव को प्रभावित करता है। अगर हम ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति के साथ जीवन बिताते हैं, तो हमारी आत्मा शांति और संतोष का अनुभव करती है। अच्छे कर्म करने से आत्मा को स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन मिलता है, जहां उसे सुख, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। इसके विपरीत अगर हम गलत कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जो न केवल भयानक होती हैं, बल्कि हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्मों को शामिल करें। चाहे वह किसी की मदद करना हो, दान देना हो, या सिर्फ एक मुस्कान से किसी का दिन बनाना हो, ये सभी कर्म हमारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाने में योगदान दे सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम एक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे।
अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आपके कदम उठाने की प्रतीक्षा करेंगे।